नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को जबलपुर में आयोजित सिद्धि बाबा बोस पुस्तकालय संघ के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। जबलपुर में ही सीएम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और 121 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद विभिन्न औद्योगिक व्यापारिक संगठनों के कार्यक्रम अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की और शाम को ग्वारीघाट में मां नर्मदा आरती में शामिल हुए। दावोस दौरे से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर दौरे पर रहे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की। यहां आयोजित सिद्धि बाला बोस पुस्तकालय संघ के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए और कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का दिन अनेक कारणों से अत्यंत सुखद और गौरवपूर्ण है। आज विद्या की देवी मां सरस्वती का पावन दिवस है। विद्याओं के राजा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं और शुभाशीष प्रदान करता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। नेताजी का वह अमर उद्घोष पूरे देश को आज भी आंदोलित करता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज धौलपुर स्टोन से निर्मित 11 फीट ऊंचे स्मारक का लोकार्पण किया है, जो बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ 100 वर्षों की गौरव गाथा को समर्पित है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस और अद्वितीय शौर्य गाथा से हम सभी को प्रेरणा प्रदान करेगी। सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध ये लाइब्रेरी एसोसिएशन कला, साहित्य, परंपरा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस क्लब की ऐतिहासिक महत्ता का प्रमाण ये है कि स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पधारे थे। हमें इस प्रतिष्ठित क्लब और मध्य प्रदेश के इस गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सच में आज का दिन कई कारणों से कितना सुखद लगता है। आज मां सरस्वती का हमारा अपना विशेष दिन, बसंत पंचमी का आनंद हम सबके लिए, ऋतुओं का राजा बसंत, और ऐसे में बसंत पंचमी की मैं आपको शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, मंगल कामना देता हूं। आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं आज के इस अवसर पर ये सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को बधाई देना चाहूंगा। सच में कितने प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया। एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। लगभग 100 साल पहले एक संकल्प की प्रवृत्ति से ये कई लाइब्रेरी बाद में स्कूल में परिवर्तित हुई, और वो सारी चित्रमाला जो 1925 से विजय यात्रा प्रारंभ करते हुए अपने काम के बलबूते पर, जिसमें अपने माननीय मुखर्जी जी तक का भी योगदान आता ध्यान में, स्कूल की वो पुराने भवन को देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया, और आपने एक अच्छा संकल्प किया कि अगले 100 साल बाद उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प। और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा
विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अदिति शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। जब हमारे लिए 1925 में नगर निगम के पहले अध्यक्ष राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस और उनके साथियों ने क्लब की स्थापना की, अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की और 95 ईयर्स से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आप चला रहे हैं। ऐसे में इसी के साथ जोड़ करके जब मैं अगर देखता हूं तो हमारे लिए एक के बाद एक वो सारे नाम ध्यान में आते हैं जो हमको राय बहादुर तुलसीदास बनर्जी, राय बहादुर वीरेंद्र दत्त, अंबिका बनर्जी, राय बहादुर एस.एन. बराट, जस्टिस एम.एम. अधिकारी जैसे युग पुरुष जिन्होंने संकल्प और सेवा और समर्पण से इसको आकार साकार दिया। जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल 95 के पहले बना लिया तो आप आगे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, सरकार आपके साथ है। आप जो प्रस्ताव दोगे, मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे। देवी और सज्जनों, हम जानते हैं कि आज बसंत पंचमी भी है। विद्या की देवी सरस्वती को भी मैं नमन करता हूं और उनसे हम सब के लिए, समाज के लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि आप हमें ज्ञान से परिपूर्ण करें। हमारे पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए उनसे आशीर्वाद मांगने की बात भी कहता हूं। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ आजादी को एक नई धारा भी दी, एक नई विचारधारा से भी जोड़ा और जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने देश की आजादी को एक नयापन के साथ, एक पैनापन के साथ इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। कि 1920 में सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के बाद वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना। विदेशियों के चंगुल में थी, उसको आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सर्वस्व लगाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कारण हमको आज आजादी मिली। और इसीलिए उन्होंने कहा था, इंडिया नीड्स फुल फ्रीडम। पूर्ण आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है कि सिटी बंगाली क्लब के साथ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी भी जुड़े हैं, उनका भी आगमन हुआ और वह भी इस एसोसिएशन के सदस्य बने। यह सिटी बंगाली क्लब के लिए बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। यह मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और बंगाली प्राइड, इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम बंगाली प्राइड कहते हैं तो वो सिर्फ हमारे और आपसे नहीं जुड़ता, वह देश के विचार से जुड़ता है। और इसीलिए सही में कहा गया है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल ने देश की आजादी में दिया है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल की आजादी के साथ साथ इस देश को महान बनाने में बहुत बड़ा योगदान बंगाल ने किया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि शांति निकेतन को, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है, उसको भी यूनेस्को में
वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषणा कराने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास करने के कारण इसको भी पूरा किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं तो बंगाल को भी हम कुशासन से मुक्त करा करके एक मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गैरिसन मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 121 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़ों को 49,000 की सहायता राशि का चेक प्रदान किया है। राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिंदू जोड़ों के साथ 3 मुस्लिम जोड़े भी विवाह के बंधन में बंधे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद राकेश सिंह ने प्रत्येक जोड़ों को अपनी ओर से एक फ्रिज भेंट किया। वहीं सीएम विभिन्न औद्योगिक व्यापारी संगठनों के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम का व्यापारी संगठनों ने स्वागत किया। तो वहीं ग्वारी घाट में मां नर्मदा की आरती और स्वच्छता शपथ कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम। नगर निगम द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में हमारे यशस्वी नेता, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी और सच्चे अर्थों में हमारे जबलपुर से विशेष रिश्ता रखने वाले हमारे दामाद जी भी आए हैं। परमात्मा करे आपके सबके जीवन में उनकी उपस्थिति से मैं कामना करता हूं कि सबके जीवन में संत वृंद माननीय नड्डा जी, नगर निगम द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सभी विधायकगण, महापौर, सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना और माननीय नड्डा जी 2 शब्द के साथ शुभकामना देते। आज इस शुभ घड़ी पर जहां हमारे संत वृंद उपस्थित हैं और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राकेश सिंह जी, हमारे यहाँ के अपने स्थानीय विधायक, हमारे राज बहादुर जी बेर साहब, जगत सिंह जी हमारे मेयर और हमारे सभी उपस्थित नवदंपति जिनका आज पानी ग्रहण समारोह हो रहा है, मैं अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से आप सबको इस शुभ घड़ी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, समाज के काम आए और देश के नेतृत्व में आप सब लोग अपना योगदान करें ताकि देश विकसित भारत को लक्ष्य को पूरा कर सके और आपके जीवन में भी खुशियां, बहुत बहुत खुशियां लाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रति जोड़ा 51,000 रुपया पूरे आयोजन के लिए 121 जोड़ों के लिए और खासकर माननीय भाई साहब माननीय अड्डा जी को बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य में सांप्रदायिक मिसाल बनाते हुए सांप्रदायिक सौहार्दता की आज इस स्थान पर जहां हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हिंदू जोड़ों के साथ 3 मुस्लिम जोड़े भी हैं जिनका विवाह यहां संपन्न हो रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और साथ ही साथ आज ही के समय हमारे राज्य के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में वहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको निर्देश दिए उसका पालन भी हमने किया है। हमारे राज्य की सौहार्दता है जब हम अपने इस आयोजन में और यहां मंत्री माननीय राकेश सिंह जी ने सभी को अपनी तरफ से एक फ्रिज भी दिया है और उम्मीद करते संत वृंद के आशीर्वाद से सबका मांगलिक जीवन
अपने दोनों परिवार के लिए युगों युगों तक स्थायी बने, हम सबकी शुभकामना। बधाई। नगर निगम भी बहुत सारी अपनी तरफ से इसमें सहभागी हो रही है। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नर्मदे महारानी की जय। आज बसंत पंचमी है, सारे मुहूर्तों में सबसे मुहूर्त अच्छा वसंत पंचमी का होता है। तो मां जगदम्बा और मां सरस्वती, लक्ष्मी सब आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई। बोलिए भारत माता की जय।